पवन सहरावत से हाई फ्लायर पवन सहरावत की जर्नी में आपकी जिंदगी पीकेएल में कैसे बदली? डेफिनेटली काफ़ी चेंज आया है। मैं थर्ड सीज़न में बेंगलुरु बुल्स से मैंने स्टार्ट किया था और उस टाइम मेरा जो वैल्यू थी वो 4 लाख रुपए थी और लास्ट सीज़न जो मेरी वैल्यू थी वो 2 करोड़ 60 लाख सराउंडिंग कुछ था, याद भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइनेंशियली काफ़ी सही हुए हैं। दूसरा फेम, जो पीकेएल आने से सिर्फ पहले एशियन गेम होता था और हम एशियन गेम के प्लेयर्स को ही जानते थे। अब आप हम ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं, लोकल टूर्नामेंट खेलते हैं या नेशनल्स या कोई भी हम पीकेएल का मैच खेलने जाते हैं तो रिकॉग्नाइज करते हैं, हमें लोग जानते हैं। तो पीकेएल आने से कबड्डी के प्लेयर्स को, कबड्डी के फॉर्मेट को लोग इजीली जानने लगे हैं और इससे प्लेयर ही ग्रो हो रहा है मेरे हिसाब से। कि प्रदीप नरवाल को प्रदीप नरवाल के नाम से ज़्यादा और दुब के किंग से नाम से ज़्यादा जानते हैं, तो गुड फॉर गेम। गुड फॉर गेम ऑलवेज। प्रदीप, जब आपने पीकेएल की शुरुआत की थी तो कभी सोचा था कि लोग आपको डुबकी किंग बुलाएंगे, रिकॉर्ड ब्रेकर बुलाएंगे, आप इतने रिकॉर्ड्स बनाएंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मतलब कि इतने बड़े लेवल तक हम पहुंचेंगे। यही सोचा था कि गांव तक कबड्डी खेल लेंगे, अगर कहीं नेशनल मिल जाएगा, कहीं जॉब लग जाएगी तो वहां तक सीमित रह जाएंगे। अरे इतना फेम मिला, मैं मतलब पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये वाली जो बात है ना, इनके बारे में हमेशा कहती हूँ, ये अपने शब्दों से कम अपने कदमों से ज़्यादा आक्रमण करते हैं। सो अगर आपको देखना है कि रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल क्या करते हैं तो आपको 18 अक्टूबर को स्टार स्पोर्ट्स पे या फिर गाचीबोली स्टेडियम में देखना होगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लास्ट सीजन कुछ दिख रहा था कि कुछ टीमें अलग से स्ट्रॉन्ग बन गई थी, अलग से लीग से अलग दिख रहा था कि भाई एक दो टीमें ये तो अच्छी हैं, इनको तो निकाल दो। तो अब की बार ऐसा कुछ है नहीं, 12 की 12 सेम लेवल की टीम है, चाहे वो बेंगलुरु बुल्स हो या पुनेरी हो, जयपुर हो, तेलुगु टाइटन हो, ये सेम लेवल है। और मेहनत तो सभी करके आए हैं। तो मेन उनका खेलने का स्टाइल, कोचेस किस तरीके से उनको खिलाते हैं, प्लेयर कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ मिलके टीम यूनिटी मिलके इस कप को लिए। मेन तो मैं समझता हूँ यूनिटी इज़ इम्पोर्टेंट, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस कप के लिए। यूनिटी इज इम्पॉर्टेंट, इट इज़ अ टीम स्पोर्ट एट द एंड ऑफ द डे। और आप दोनों ने समय निकाला हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पता है आपका बहुत ही एक्शन पैक्ड शेड्यूल है और जैसा कि हमने कहा कि 18 अक्टूबर को जो पहला मुकाबला है, जो ओपनिंग नाइट है, वो रिकॉर्ड ब्रेकर वर्सेस हाई फ्लायर की जंग से शुरू हो रहा है। सो गाइज, इससे पहले कि मैट पे सांसें थमें, हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले किसकी सांस टूटती है। ठीक है, वेरी सिंपल, कबड्डी कबड्डी का चांट करते हैं। ओके, रेडी? यहाँ तो प्रदीप ही जिता दिया, जीत जा भाई। Quickly, okay? So 3, 2, 1, action. कबड्डी 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 कबड्डी। Okay, can we just declare both of them as winners just for trying? Yeah, can we all do that? And can we have a huge round of applause for high flyer Pawan Sehrawat and record breaker Pradeep Narwal? यही आशा करते हैं कि ये वाला सीजन आप दोनों के लिए बहुत ही उम्दा जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उठाना है तो उन्हें क्या अलग करना होगा आपके हिसाब से? तो मैडम 12-12 टीम बहुत अच्छी बनी आपकी बार, मतलब कोई ये नहीं कह सकती ये अच्छी नहीं है, वो नहीं है। तो सभी टीमें बहुत अच्छी बनी है। और रही ट्रॉफी की बात, जो ज़्यादा मेहनत करके आएगा वही मतलब ज़्यादा चांस रहेंगे इसकी ट्रॉफी उठाने की। कोई कोई छोटी मोटी गलतियाँ सुधारता जाएगा, एक एक मैच को आगे बढ़ाता जाएगा, तो मैं मानता हूँ कि वो ट्रॉफी लेके जाएगा। ये अभी तक वैसे प्रदीप ने सबसे ज्यादा बोला है। हाँ, एक बार प्रदीप नरवाल के लिए जोरदार तालियां। और बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस दी है प्रदीप ने। अच्छा पवन, मेरा सेम सवाल है आपसे। जैसा कि प्रदीप ने भी कहा, 12 की 12 टीम्स बहुत ही टफ टीम्स हैं। अगर किसी को उस ट्रॉफी को उठाना है जो प्रदीप के पीछे है, उन्हें क्या अलग करना होगा? हाँ, है आप वापस प्रदीप को बेंगलुरु बुल्स की उस रेड जर्सी में देख रहे हैं। सीजन 2 में बेंगलुरु बुल्स के साथ कोच रणधीर सिंह सहरावत के साथ प्रदीप ने अपना डेब्यू किया था। आप वापस उनके साथ रीयूनाइट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, मैं सेकंड सीजन में आता बेंगलुरु बुल्स से स्टार्ट किया था मैंने। अब मैं मतलब 11वें सीजन में फिर वापसी की है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब कोच साहब
ऐसा खिलाड़ी मतलब प्लेयर वो ऐसा कोच है कि मतलब सीजन 1 से 11 तक पहला कोच इसी टीम का है, तो बहुत अच्छा लग रहा है उसके साथ दोबारा खेलने का मौका मिल रहा है। आपने वैसे मुझे कुछ एक और बात भी बताई थी कि कोच ऑफ कोर्स आपका कोच रणधीर सिंह के साथ खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड है, पर बैंगलोर के फैंस हाँ देखो, बेंगलोर बुल्स के फैन से भी से ज़्यादा है, मतलब कोई भी 11 टीमों को देखेंगे तो मतलब सबसे ज़्यादा प्लेयर फैन उन्हीं टीम के हैं, बेंगलोर बुल्स की। सुना ना आपने पवन, प्रदीप ने क्लियर कर दिया है कि 11 टीम्स के फैन एक तरफ, बेंगलुरु बुल्स के फैन एक तरफ। अच्छा पवन, आप अग्री करते हैं प्रदीप से? फैंस तो ऑल ओवर इंडिया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंगलोर में फैंस हैं। तेलुगु के अलग फैन है, तमिल का फैन बेस अलग है। एग्जैक्टली, हम हैदराबाद में हैं, लीग की शुरुआत हैदराबाद से हो रही है। डेफिनेटली। सो गाचीबोली स्टेडियम में 18 अक्टूबर को ऐसे तो, मतलब बटी होंगी टीमें कि आपको लग रहा है कि सारा सपोर्ट तेलुगु को मिलने वाला है? मुझे मतलब लगता है कि तेलुगु टाइटन को सपोर्ट मिलेगा, और ये हमारे लिए एक बेनिफिट भी है कि हमारा होम वेन्यू है और स्टार्ट भी हम ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट मिलेगा, और यहाँ तो हमारे ही फैंस हैं। देखिए यहाँ पे जंग जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बट पवन, हर साल कबड्डी के युवा सितारे पीकेएल के साथ जुड़ते हैं, उन्हें आप जैसे प्रदीप जैसे लेजेंड्स के साथ खेलने का मौका मिलता है। आई एम श्योर वो बहुत सारे सवाल लेकर आते होंगे आपके पास, बहुत सारे एक्साइटमेंट लेकर आते होंगे, तो आप उन्हें कैसे गाइड करते हैं, उन्हें क्या सलाह देते हैं? जितने भी यंगस्टर आते हैं ज़्यादातर तो वो उनको अपना फ्यूचर के लेके थोड़ी सी होती है प्रॉब्लम, कि लीग में खेल रहे हैं और साइड में उनको जॉब को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। कोई सर्विसेज से है, कोई डिपेंड टू रेलवे पे है या किसी भी डिपार्टमेंट पे है। तो अभी क्या है, थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। लीग अब इतनी बड़ी बन चुकी है कि सिर्फ लीग भी खेलेगा प्लेयर तो वो फाइनेंशियली या उसको सेकंड थॉट्स आने का सेकेंडरी उसकी अब जॉब हो गया है। पहले जैसे प्रदीप भाई ने अभी बोला कि जब कबड्डी स्टार्ट की तो सिर्फ जॉब के लिए की थी, अब पूछ लो जॉब के लिए कितना करता है। तो प्रदीप, जॉब नहीं, जॉब तो चल रही है मैडम, साथ साथ ऐसी कुछ नहीं। जॉब सेकेंडरी ऑप्शन हो गया। जॉब मेरी भी चल रही है लेकिन सेकेंडरी है। हम 10 साल से मैं लीग में हूँ, तकरीबन 8-9 साल से मैं हूँ, तो मैं अपने आप को फिट रख रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले 10 साल भी मैं अपने आप को फिट रखूँ। तो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी अब लीग है, क्योंकि लीग से ही इतने बड़े प्लेयर बने हैं कि पहले जो खेलते थे वो अपने आप को, मतलब प्लेयर तो लेजेंड वो भी थे, लेकिन फिटनेस आई है लीग आने से। तो मैं नए प्लेयर हैं उनको भी मैं यही मतलब गाइडलाइन बोलता हूँ कि आप सिर्फ अपने आप को फिट रखें और गेम इम्प्रूव करें, और इजीली आप सब कुछ अचीव कर लो कि जॉब के बारे में आप सोचोगे भी नहीं अगर ढंग से लीग में खेल लिया तो। और जिस तरह से आप एक सेंसेशन बने हैं, आप बिल्कुल वैसे ही जो यंग इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उन्हें वैसे ही गाइड कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। प्रदीप, आप सीजन 3, 4, 5 में पटना पायरेट्स के साथ चैंपियन बने थे। सो चैंपियन कैसे बनते हैं वो आपसे बेहतर कौन जानता है। इस बार जो ऑक्शंस हुए हैं उसमें जो सॉरी गाइज, वी हैव सॉरी ये थोड़ा सा सिर्फ we'll just take 2 questions, 1 for each. Yeah, okay, perfect. So we won't take much of your time. So पहला सवाल पवन से कौन पूछना चाहता है? You can just raise your hand. Yes, sir. Sir, sorry, आपका सवाल हो चुका है. There's a gentleman right behind you who wants to ask a question. Sorry, thank you. We'll just have the microphone passed to you. Pawan sir, the Hyderabad Titans has a history of underperformance, in even the previous season. Now you have a new coach, who has won for Delhi. Yeah. So what kind of big change can we see in Hyderabad? हाँ, कोच नया आया है, नई एनर्जी आई है, नई सोच आई है। डेफिनेटली, और वो आपको नज़र आएगी मैट पे कि चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। जो लास्ट तेलुगु टाइटन थी, मैं इस बात के लिए तो आपको यकीन दिला सकता हूँ 100% प्रीटी शो कि वो तेलुगु टाइटन तो नहीं है ये। तो कोच नए आने से चीज़ें नहीं आई हैं और नई परफॉर्मेंस भी होगी इस बार। दैट रियली मेक्स द जेंटलमैन आउट देयर वेरी हैप्पी। हाँ, ये सब बहुत रीअश्योरिंग है। लास्ट सीजन बॉटम पे थी टीम, तो मैं चेंज बोल रहा हूँ तो अब इनडायरेक्टली समझ ही जाओ। समझ जाइए, चेतावनी यहाँ पे वो हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है। प्रदीप के लिए who's gonna go for a question? You can just raise your hand. प्रदीप से कौन सवाल पूछना चाहते हैं?
You can just have the microphone. Yes, sir. Check. या आई एम अमजद फ्रॉम HDTV। मैं ये जानना चाहूँगा प्रदीप से कि पुराने प्लेयर्स से नए प्लेयर्स को फिटनेस मेंटेन करने में कितनी ज़्यादा एडवांटेज है? देखो, जब हम आए थे, जब हम भी नए प्लेयर ही थे, जब मेहनत करते हैं तो मतलब कि फिटनेस तो आ ही जाती है। तो ये मानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फिटनेस बहुत ज़रूरी है। जितनी जो एडवांटेजेस सहूलतें हैं अब, तो कितना आसान है आपको फिटनेस मेंटेन करने में? नहीं, आसान तो नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ती है कि वो मतलब दो टाइम मेहनत करनी पड़ती है, मतलब बहुत वो लगता है। सो मेहनत दोनों को ही करनी है, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, और फिटनेस ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन, बट वी हैव अ वेरी एक्साइटिंग डे अहेड ऑफ अस। But before that, I'd request each one of you to please give both our superstars a huge round of applause, and let's wish them all the very best for the upcoming season. And a big thank you to all our media officials as well. I think, हमारे superstars है आप सबकी वजह से. So a big thank you to you, and a big thank you to you. And very soon our 12 captains will be joining us, ladies and gentlemen. So आप कहीं मत जाइए.